मुर्दैया जहाँ कब्र खोदकर गाड़ दिया जाए। सुदेश्वर जी की माता जी को 15 दिन के लिए कब्र खोदने के बाद फावड़े से कब्र खोदते रहे और मिट्टी हटाते रहे। जब कब्र तैयार हो गई तो सुदेश्वर पांडे अपने पट्टीदारों के साथ लाश को लाकर उस कब्र में डाल दिए। तुरंत उसको मिट्टी से पाट दिया गया। दफनाने से पहले टोटकावश सुदेश्वर पांडे ने कफन के एक कोने में सोना बांधने से वह जल्दी नहीं सड़ेगी, ऐसा ही ब्राह्मणों के सुझाव पर किया गया था। पिताजी ने कुछ कटीली अकोल की झाड़ियां काटकर कब्र के ऊपर डाल दी थी ताकि लाश को सियारों से बचाया जा सके। ऐसा करके सभी अपने घर लौट आए। सुदेश्वर पांडे रोज मेरे पिताजी से कहते, मुर्दैया पर भेजते और कब्र को दिखाने को कहते, क्योंकि सियारों द्वारा खोदकर लाश खा जाने की आशंका हमेशा बनी रहती। पिताजी काम में व्यस्त होने के कारण 2-4 दिन बाद स्वयं न जाकर मुझे कब्र देखने के लिए शाम के समय स्कूल से लौटते हुए मुर्दैया पर जाने की हिदायत देते रहे। मैं वैसा ही करता था, किंतु कब्र के नज़दीक नहीं जाता, थोड़ी दूर से ही देख लेता। वैसे स्कूल का रास्ता भी मुर्दैया के पास से ही गुजरता था। इस तरह 15 दिन जैसे तैसे बीत गए। पिताजी के साथ मेरी भी कब्र की रखवाली की अवधि समाप्त हो गई। साथ ही खरमास भी गुजर गया। अब बारी थी पांडे की माता जी को कब्र से बाहर निकालकर उनकी लाश को जलाने की। मेरे पिताजी उन 15 दिनों में प्राय यह कहते थे, कोई चोर डाकू उस सोने की मुनरी को लालच में कब्र खोद कर लाश न बाहर कर दे। यदि ऐसा हुआ बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सुदेश्वर पांडे की हरवाही से पिताजी का इतना लगाव था कि वे अपनी उनकी माता जी की लाश को लेकर पांडे से कहीं ज़्यादा चिंतित रहते। आखिर लाश निकालने का समय अमिका पांडे के उस देवी पत्रा के अनुसार निर्धारित किया गया। सुदेश्वर पांडे को 2-4 फावड़ा मिट्टी हटाकर दूर खड़े हो गए। सड़ांध आने के डर से उनके पट्टीदार भी भाग गए। पिताजी कब्र की मिट्टी फावड़े से हटाते रहे। किनारे लाई गई भुरभुरी मिट्टी फिर से कब्र में ना गिरने पावे, इसके लिए पिताजी मुझे मिट्टी पीछे ठेलने के लिए कहते रहे। मैं वैसा ही करता रहा। अंतोगत्वा कब्र में कफन वाला सफ़ेद कपड़ा दिखाई देने लगा। याकायाक उस सड़ी लाश की दुर्गंध से सारा वातावरण डगमगा गया। सुदेश्वर पांडे भी मुंह पर गमछा बांधे दूर भाग गए और वहीं से पिताजी से कहते रहे, वे सोने वाली मुंडरी को पहले ढूंढकर कफन से निकाल ले। यह एक अजीब स्थिति थी। उस दिन मेरे मन में पहली बार यह बात समझ में आई थी कि किसी के लिए माँ की लाश की अपेक्षा सोना कितना प्रिय था। पिताजी ने मुझे भी गमछा से मुंह बांध लेने के लिए कहा। मैंने वैसा ही कर लिया। उस समय सारे ब्राह्मण वहां से चंपत हो गए। सुदेश्वर पांडे भी दूर ही खड़े रहे। पिताजी ने जैसे तैसे सड़ी लाश को पैर की तरफ से उठाकर मेरे हाथों में पकड़ा दिया और स्वयं सिर से की तरफ से पकड़ लिया। अपार दुर्गंध और घृणा से मजबूर हम दोनों ने उस लाश को बाहर निकाल कर पहले से ही पास में सजाई गई चिता पर रख दिया। कफन से दूर उस सोने की मुंडरी को धुलकर रगड़कर पिताजी ने सुदेश्वर पांडे के हवाले कर दिया। वे बड़ी मुश्किल से मुंह नाक बांध लाश के पास आए और आग जलाकर चिता को जला दिया। पांडे पुनः भागकर दूर चले गए। वहां सिर्फ मैं और पिताजी खड़े रहे और लाश को जलाते रहे। इस बीच आग कम होती देखकर पिताजी ने पलास की डालियां तोड़कर चिता में डाल दी। उधर सूरज डूबने वाला था। धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। बड़ा डर लगने लगा था। जैसे तैसे लाश जलाई तो गई। हम घर फावड़ा लेकर वापस आ गए। हमारे घर के पीछे एक छोटी सी पोखरी थी, उसमें हम जाकर खूब नहाए। पिताजी ने नहाने के बाद उसी अपने द्वारा लगाए गए पीपल के पेड़ के नीचे जड़ के पास घी का दिया जलाकर पूजा की। पूजा की विधि उनकी वही चीर परिचित, रो रो कर किसी से बातें करने वाली, जैसे उस दिन भी रही हो। मुर्दैया न जाने कितने वर्ष अनगिनत दुख दर्द को जलाकर राख करती आ रही थी और न जाने कितने लोगों के दुख को अपनी धरती में दफना लिया।
आगे भी इन दुखों को जलती दफनाती रहेगी। उस दिन मुझे भी बड़ी गहराई से अनुभूति हुई थी। मेरे भी अंदर एक मुर्दहिया जन्म ले चुकी थी, जिसमें भविष्य के न जाने कितने ही दुख दर्द जलने और दफन होने वाले थे। जब मैं 15 वर्ष की अवस्था में हाई स्कूल का पास करने के बाद पढ़ाई छूट जाने के कारण घर से 1964 में भागा तो उसी मुर्दहिया से होकर अंतिम बार गुजरा था। वैसे तो मैं अकेला ही था, पर किंतु हकीकत तो यही थी कि चल पड़ी थी मेरे साथ मुर्दहिया भी। जब मुझे यह मालूम हुआ कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण और उसका निवारण भी, तो ऐसा लगा कि सत्य को ढूंढने से पहले तथागत गौतम बुद्ध भी कभी न कभी मेरी मुर्दहिया से अवश्य गुजरे होंगे। ये था तुलसी राम जी का मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। आज पूरा हुआ, 22 पेज थे इनके। अगला हम पढ़ेंगे अकाल में अंधविश्वास।